नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे मकर राशिफल। जानेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन के अनुसार आपके जीवन में सितंबर के महीने में क्या कुछ बदलाव होगा। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य कैसा रहेगा, खासकर विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति क्या कुछ आपको फल प्राप्त कराएंगे, कौन से ग्रह का प्रभाव आप पर शुभ रहेगा, जानेंगे सभी पर विस्तार से। अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। यदि हम आपके करियर की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायी रहेगा। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में 9 भाव में केतु महाराज के साथ विराजमान होंगे। उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी। इस कारण से नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। आपको किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण का आदेश भी दिया जा सकता है। हो सकता है कि यह आदेश आपकी इच्छा के अनुकूल हो। इसके अतिरिक्त आप नौकरी में बदलाव करने का प्रयास भी करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो उनके लिए ये महीना किसी वरदान से कम नहीं है। पूरा महीना आपके व्यापार में आपको व्यस्त रखेगा। शतम भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज की उपस्थिति आपके व्यापार में वृद्धि का स्पष्ट संकेत देती है। तीसरे भाव में राहु का उपस्थित होना यह बताता है कि आप अपने व्यापार को लेकर कुछ नई जोखिम भी उठा सकते हैं और यह जोखिम व्यापार में अच्छी प्रगति के गवाह बनेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके खर्च भी लगातार बने रहेंगे, आमदनी भी आती जाती रहेगी। आमदनी में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी से अपने धन का प्रबंध और धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना होगा। यदि आपके स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राशि स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान है। महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठकर उन पर दृष्टि डालेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। मंगल महाराज छठे भाव में बैठकर आपका प्रथम भाव को देखेंगे और यह भी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। यदि प्रेम वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो आपके लिए महीना अनुकूल रहने की संभावना है। तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज का 9 भाव में होना और पंचम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति का होना उनकी दृष्टि शुक्र महाराज पर होने के कारण प्रेम संबंधों में सफलता दिलाएगी। आप अपने प्रीतम के दिल के निकट रहेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर पाएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो उनके लिए महीना अच्छा रहेगा, लेकिन आपके ससुराल पक्ष और आपके परिवार के बीच कुछ कहासुनी होने की भी संभावना है, जिससे आपके रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए आपको बुद्धिमानी का परिचय देते हुए इन सब वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करना होगा। घर के माहौल को आनंदित बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। जीवन साथी का व्यावसायिक रुझान देकर आप उनके लिए नया काम शुरू करने की बात भी कर सकते हैं। यदि आपके पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के लिए महीना मध्यम रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में ही वक्री अवस्था में पूरे महीने विराजमान है। उनके ऊपर अष्टम भाव में बैठे सूर्य महाराज की पूरी दृष्टि होने की महीने की शुरुआत में पड़ने वाली, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल मचेगी और आपके परिवार और आपके जीवन साथी के पारिवारिक यानी कि आपके ससुराल पक्ष के बीच भी कुछ कहासुनी होगी। 16 सितंबर से जब सूर्य 9 भाव में चले जाएंगे तब इन परिस्थितियों में सुधार होगा। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए महीना अच्छा रहेगा। आप अपनी शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति भी महसूस करेंगे और आप अपनी मेहनत पर अपनी एक अच्छी सफलता और एक अच्छी पहचान भी बना पाएंगे। आइए जानते हैं उपाय। आपको शनिवार के दिन महाराज श्री दशरथ कृत नील शनि स्रोत का पाठ करना चाहिए। दशमी तिथि को शनि का वृक्ष लगाएं, उसको जल से संचित करें। आपके लिए श्री शनिदेव जी महाराज के किसी भी मंत्र का जाप करना परम लाभदायक रहेगा।